हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 30 मई 2021 और 30 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, BCCI ने IPL 2021 को UAE में स्थानांतरित किया। तो डिटेल जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 को UAE में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जिसकी घोषणा BCCI अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने 29 मई 2021 को की। IPL मैचों की अस्थायी रूप से 18 या 19 सितंबर 2021 से फिर से शुरू होने की उम्मीद है। तो BCCI ने फैसला लिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 को UAE में स्थानांतरित करेगी और IPL मैचों की जो अस्थायी रूप से डेट आई है वो 18 या 19 सितंबर 2021 से शुरू होने की आई है। तो यहाँ पे अब एक टर्म आया है BCCI, तो इसके बारे में जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। BCCI की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने जो 29 मई 1953 को हुआ की याद में मनाया जाता है। वे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। 2008 में नेपाल ने सर एडमंड हिलरी की मृत्यु के बाद इस दिवस को मनाने का फैसला किया। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया गया था। तो उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, कर्नाटक में लॉन्च हुआ आकांक्षा पोर्टल। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। यह पारदर्शी तरीके से CSR पहलों का क्रियान्वयन करने और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए कॉरपोरेट्स को सरकार में संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। तो कर्नाटक सरकार ने व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। तो अब बताती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर तो यहीं स्क्रीन पर दिख रहे हैं, BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट अपडेट है, पेनपा तेशरिंग तिब्बती सरकार के अध्यक्ष। तो पेनपा तेशरिंग ने 27 मई 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डाकपो ने पेनपा तेशरिंग को शपथ दिलाई। पेनपा के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की 17वीं निर्वासित संसद के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित दूसरे अध्यक्ष हैं। तो तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? पेनपा तेशरिंग ने। नेक्स्ट अपडेट है, केंद्र ने दिया 1000 करोड़ का यस राहत पैकेज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2021 को यस राहत पैकेज के रूप में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और चक्रवात में गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उड़ीसा को तुरंत 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड को नुकसान के आधार पर 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है, GST परिषद ने टैक्स स्लैब के लिए किया GOM का गठन। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद ने टीकों जैसे कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं पर कर माफ करने का निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह GOM का गठन किया है। GOM अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर 8 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब सहित राज्य मांग कर रहे हैं कि कोविड से संबंधित वस्तुओं पर लगाए गए GST को समाप्त कर दिया जाए। तो GST परिषद ने टैक्स स्लैब के लिए GOM का गठन किया है। यहाँ पे एक टर्म आया है GST, तो इसके बारे में जान लेते हैं। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को और भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए हर साल GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और भारत में GST लागू करने वाला 161वां देश भी है।
तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, हॉपकॉम्स ने शुरू की पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। डिटेल जान लेते हैं। कर्नाटक में बागवानी विभाग के तहत हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड यानी हॉपकॉम्स ऑनलाइन लेकर आया है। हॉपकॉम्स ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बीच बेंगलुरु के कोरमंगला में ग्राहकों के दरवाजे पर ताजे फल और सब्जियों की डिलीवरी सक्षम बनाता है। तो हॉपकॉम्स ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप है जिसमें हॉपकॉम्स की फुल फॉर्म है हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड। तो अब चूँकि ये मोबाइल ऐप है जो कर्नाटक में शुरू हुआ है, इसलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। नेक्स्ट अपडेट है, कर्नाटक बैंक ने बालकृष्ण LCS को अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। वह बैंक की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक इस पद पर रहेंगे। उनकी नियुक्ति के साथ बोर्ड में 12 निदेशक होंगे, जिनमें से 9 स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड के 75% का गठन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, बनबैन ने 36 अन्य LEO उपग्रहों को लॉन्च किया है। LEO व्हाट? लो अर्थ ऑर्बिट। तो बनबैन ने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों का एक और जत्था लॉन्च किया है। बनबैन भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के सह स्वामित्व वाला एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार ऑपरेटर है। नवीनतम लॉन्च के बाद बनबैन के ऑर्बिट में कुल 218 उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, सेंट गोवेल की निवेश योजना को मंजूरी। तो कर्नाटक सरकार बेंगलोर में एक शहर व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली शुरू कर रही है। यह अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में वायरस को ट्रैक करने में मदद करेगा, यहाँ तक कि स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों में भी। इस प्रयास में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा स्क्रॉल फाउंडेशन द्वारा समर्पित CAC यानी कोविड एक्शन कोलैब सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई। तो प्रत्येक 29 मई को वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व पाचन दिवस मनाता है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाता है। वर्ष 2021 की जो थीम है विश्व पाचन दिवस की वो है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक है। यह दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया था। पाचन रोगों या विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और यह 2005 से मनाया जा रहा है। और 2021 की जो थीम है वो है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही इन सभी अपडेट्स की जो PDF है आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगी। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज को की लिंक जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे देकर रखी हूँ, तो आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इन सभी अपडेट्स को रीड कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।